बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है मेरा नाम हसन सैयद है और मैं आपका जो प्लेटफॉर्म है आइडियाजिस्ट का उसका फाउंडर हूँ। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसके दो पोर्शन हैं। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके क्लियरिटी आ जाए। वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन शायद इतनी डिटेल में ना हो। और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो इस वक्त कोई सीरियस आइडियाज़ पर काम नहीं कर रहे हैं या जिनको पैसों की प्रॉब्लम है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उनके हवाले से जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसों पर एक्सेस है और वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे जैसे जो स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल उनके पास कोई पैसे नहीं होते। तो उसी हवाले से फिर हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, जो हम शुरू के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर किस तरह आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या टाइमलाइन है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपके जो भी सवालात हों वो सवालात आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी एज ऑलवेज कि हम सारे सवालात के जवाब दें। जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो किसी भी कैरियर की तरह, जैसे अगर आप किसी जगह मुलाजमत शुरू कर रहे हैं, वो भी एक कैरियर है, उसी तरह ही है। तो इसके अंदर पहले हमारी समझ में आना चाहिए कि हम अपनी कैरियर की इब्तिदा किस किस्म की स्टार्टअप से कर रहे हैं। तो स्टार्टअप फंडामेंटली दो किस्म की होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी है पहले, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज एंड ट्रेडिशनल या स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज। तो ये दो किस्म की स्टार्टअप्स होती हैं। इन स्टार्टअप्स के अंदर जो इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज है वो बेसिकली पोटेंशियल करती है कि वो तेजी के साथ ग्रो करेगी, स्केलेबिलिटी उसकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हो सकती है, वो एक खाली मुल्क तक महदूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपके सामने उबर की मिसाल है, वो एक कंट्री से शुरू हुई लेकिन सारी दुनिया में फैल गई। आमतौर पे इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज को शुरू में ज़्यादा कैश चाहिए होता है एंड दे बर्न अ लॉट ऑफ कैश, और उनको ग्रो करने के लिए अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है। और अगर वो तेज़ी से ना ग्रो करें तो दूसरे लोग आके उनकी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे करीम जो यहाँ पर इस रीजन के अंदर ग्रो हुई उबर की कॉपी करके, बहरहाल उबर ने उसको अल्टीमेटली खरीद लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये कि वेंचर कैपिटल इज नीडेड टू ग्रो फास्ट ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें। इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज जो हैं वो हाई रिस्क होती हैं, उनके अंदर पैसे भी ज़्यादा ज़ाया होने का खतरा होता है जाहिर है, और उनका जो फेलियर रेट है वो भी बहुत हाई होता है। ट्रेडिशनल या स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज जो हैं आमतौर पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, लीनियर ग्रोथ होती है, यानी 5%, 10%, 15%, 20%, 30% ईयरली, वट एवर, ईयर आफ्टर ईयर एक स्टैंडर्ड ग्रोथ चल रही है उनकी। उनका नॉर्मली फोकस लोकल होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर शहर में, नेबरहुड में या किसी एक कंट्री में मैक्सिमम। उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कैश नहीं चाहिए होता, उसकी फाइनेंसेस लेना भी आसान होता है, और उसका रिस्क जो है वो काफ़ी लो होता है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ज़्यादा ये तो हो नहीं सकता कि कोई बिजनेस आप करें, बल्कि दुनिया में कोई चीज़, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं तो कल को प्राइवेट कंपनी की मुलाजमत खत्म हो सकती है। ये भी हुआ है लोगों के साथ कि उन्होंने एक कंपनी की जॉब छोड़ के दूसरी स्टार्ट की और महीने भर के अंदर वो वहाँ पे फिट नहीं हुए, तो पुरानी कंपनी की जॉब गई। तो रिस्क इंसान की हर चीज़ के अंदर है, लेकिन पोटेंशियली जो ट्रेडिशनल एंटरप्राइज के अंदर रिस्क का लेवल काफ़ी कम है। उसकी मेन वजह यह है कि उसकी इन्वेस्टमेंट की नीड काफ़ी कम है। इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज के अंदर बुनियादी तौर पर तीन इनोवेशन की टाइप्स हैं और अक्सर इनकी एक कॉम्बिनेशन होती है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मिसाल के तौर पे आपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसमें कैमरा है, कैमरे की अपनी इनोवेशन है। प्रोसेस इनोवेशन, यानी कोई चीज़ एक तरीके से होती है उसको दूसरे तरीके से करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्रोसेस इनोवेशन की, जैसे उबर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो है ही, लेकिन प्रोसेस इनोवेशन की, आप किस तरह टैक्सी कॉल करते हैं
اور پہلے کس طرح کرتے تھے. پہلے آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کرتے تھے کہ کوئی ٹیکسی مل جائے اور اب آپ اپنی ایپ کے تھرو کرتے ہیں. بزنس ماڈل انوویشن. بزنس ماڈل انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے چیز پہلے ہو رہی تھی, جس طریقے سے ٹرانزیکشن پہلے ہو رہی تھی, اب اس طرح نہیں ہو رہی ہے. تو ٹیکسی کے لیے تو خیر, اوبر کے لیے تو بزنس ماڈل تو وہی ہے, آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور آپ اس کے پیسے دیتے ہیں جتنا آپ نے ٹائم لگایا ہوتا ہے. لیکن بزنس ماڈل انوویشن میں مثال کے طور پہ مائکروسافٹ آفس کو لے لیں. آپ مائکروسافٹ آفس اوریجنلی کیا تھا کہ آپ لائسنس لیتے تھے مائکروسافٹ آفس کا اور اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر دیتے تھے. لیکن اب اس کا بزنس ماڈل چینج ہو گیا ہے اور سبسکرپشن بیس ہو گیا ہے. آپ آن لائن جا کے آفس 365 کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور آپ اس کو ایک سالانہ فیس دے رہے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کی. تو یہ چینج ہے بزنس ماڈل میں. پہلے آپ لائسنس پروڈکٹ لے لیتے تھے, پھر آپ کے پاس لائف ٹائم پروڈکٹ رہتی تھی, اور اب جو ہے آپ وہ پروڈکٹ کو سبسکرائب کر رہے ہیں. دیٹ از کالڈ سافٹ ویئر ایز اے سروس. اور پھر بزنس ماڈل انوویشن, پروسیس انوویشن, ٹیکنالوجی انوویشن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بھی چلتی ہیں, ان کی کمبینیشن بھی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی اوبر کی ایگزامپل میں بتایا. تو یہ انوویشن ڈریون انٹرپرائز کی ٹائپس ہیں. جب انوویشن ڈریون انٹرپرائز ایک فرسٹ ٹائم انٹرپرنور لے کے آتا ہے, اس کے پاس ایک کوئی بڑا آئیڈیا ہوتا ہے, تو سب سے بگیسٹ چیلنج اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ انوویشن ڈریون انٹرپرائز کیش ہیوی ہوتی ہے, اس کو شروع میں کیش چاہیے ہوتا ہے, تو فنڈ ریزنگ بیکمز دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دی انٹرپرنور. اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں یقیناً. تو وہ ایکسیپشنز کیا ہیں, اور اگر آپ کے پاس وہ ایکسیپشنز ہیں then you're fine. اگر آپ کے پاس وہ ایکسیپشنز نہیں ہیں then you need to think seriously. نمبر 1 ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ کسی یا کچھ انویسٹرز کو خود جانتے ہو پہلے سے, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کر چکے ہیں, آپ کے ایکسیس ہے انویسٹر کے اوپر, آپ کی ٹیم بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. یو ہیو سیکیورڈ اے پیٹنٹ, آپ کے پاس کوئی پیٹنٹ آ گیا ہے اور آپ نے وہ پیٹنٹ رجسٹر کرا لیا اپنے نام پہ, تو وہ ایک انویسٹرز کے لیے رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو دیر از اے چانس دیٹ یو کین گیٹ انویسٹمنٹ. یا آپ کے پاس خود یہ ایبلٹی ہے کہ پوری پروڈکٹ ڈیولپ کرنے. تو پیٹنٹ اگر آپ نے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ڈیولپ کر لی ہے جب ہی آپ نے پیٹنٹ لیا, یا ایٹ لیسٹ ڈیزائن کر لی پروڈکٹ. لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے اور آپ خود پروڈکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو آپ انویسٹر کے سامنے پروڈکٹ ڈیولپ کر کے جا سکتے ہیں. یا پھر آپ فیمس ہیں, جیسے کئی ایک فیمس لوگ جو ہیں جو شو بزنس میں تھے, اپنے بزنس اسٹارٹ کیے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ دے ور آلریڈی فیمس. سو اگر آپ کے ان میں سے کوئی ایک سچویشن ہے تو دین یو آر فائن. ادروائز انوویشن ڈریون انٹرپرائز فرسٹ ٹائم انٹرپرنور کے لیے کافی چیلنجنگ ہو سکتی ہے. اس پیسے کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں. کمپلیکسٹی آف اسکیل. ہم جب سوچتے ہیں کسی کام کو کرنے کی تو عام طور پہ نہ ہم ایکسپونینشیل گروتھ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں صحیح طریقے سے, اور نہ ہی اسکیلیبلٹی جس کے اندر ہم تیزی کے ساتھ کس طرح کسی چیز کو گرو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تجربہ ہوتا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس وجہ سے کمپلیکسٹی آف اسکیل جو ہے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انوویشن ڈریون انٹرپرائز کے انٹرپرینورز کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے. اسٹریس آف برننگ کیش, کہ جب آپ شروع میں زیادہ کیش خرچ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کا ریونیو نہیں شروع ہوا ہے, تو اٹس ناٹ فار فینٹ ہارٹیڈ. کمزور دل حضرات یہ کام نہ کریں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لاسٹ چیز یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جتنا رن وے چاہیے اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے, جتنے پیسے چاہیے اتنے نہیں ہوتے, کم ہی ہوتے. سو اس کو ویلیو آف ڈیتھ کہتے ہیں. ایک بہت ہی فیمس ٹرم ہے انوویشن ڈریون انٹرپرائز میں, کہ آپ نے پیسے خرچ کرنا شروع کیے, نیگیٹو کیش فلو میں جا رہے ہیں آپ, اور جاتے جاتے آپ ایک جگہ پہنچے ہیں, اب آپ کے پاس کیش نہیں رہا ہے, لیکن آپ ابھی وہاں نہیں پہنچے جہاں سے آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. سو یو آر سم ویئر ان دا مڈل, دیٹ از کالڈ اے ویلیو آف ڈیتھ. تو یہ چیلنجز جو ہیں وہ, اور ذرا سی مس کیلکولیشن, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے یا نہیں آئیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 6 مہینے میں کام کر لیں گے, پتہ چلا وہ سال لگے گا اس کام کو کرنے میں. ریگارڈلیس, یہ بڑی کامن پرابلمس ہیں فرسٹ ٹائم انٹرپرینورز کے لیے. اچھا, جو فرسٹ ٹائم نہیں ہیں ان کے لیے مشکلات کم ہو جاتی ہیں, اس کے ایک ریزن ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. جب ہم اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 4 فیکٹرز آپ کو ان کے اندر سمجھنے پڑیں گے.
एक तो एसएमई का साइज, एसएमई का साइज नॉर्मली 3 तरीकों से डिफाइन होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन हर कंट्री में अलग है, लिहाजा ये इस बहस में अब ना पड़े कि वो 1 मिलियन रुपए तक जो है वो माइक्रो है, या 10 मिलियन रुपए तक माइक्रो है, या लाख रुपए तक माइक्रो है, डजंट मैटर। हर मुल्क की अलग डेफिनेशन है, लेकिन ये 3 कैटेगरीज होंगी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम फॉर द मोस्ट पार्ट। फिर टाइप ऑफ एसएमई, सर्विस प्रोवाइडर है, इंडस्ट्रियल स्केल एंटरप्राइज है, मेन स्ट्रीट रिटेल की एंटरप्राइज है जिसमें कहीं शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, मेन स्ट्रीट उसको कहते हैं। कस्टमर फोकस क्या है उनका, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं अपना, जैसे बिजनेस टू बिजनेस की एग्जांपल होगी माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर प्रोडक्ट्स, वो एक बिजनेस ही इस्तेमाल करता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं इस्तेमाल करता। बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत सारे लोग इंडिविजुअली इस्तेमाल करते हैं, सो दैट्स अ बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर एक बिजनेस कोई सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक किस्म से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एसएमईज के टारगेट को। फिर लास्ट चीज कि उसकी एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, सिंगल पर्सन, जिसको इनकम रिप्लेसमेंट बिजनेस भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपवर्क के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, so that is also self-employed, that person is on its own, they make their own decisions, but उनकी कंपनी या उनका बिजनेस जो है वो सिर्फ एक आदमी पर मुश्तमिल है, वो खुद। इसको इनकम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं कि बजाय इसके कि आप मुलाजमत से पैसे कमाएं, आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उससे खुद पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे तो वो मल्टीपल पीपल एम्प्लॉयड is a real business. कुछ लोग कहते हैं single person business is not a real business, which is not true. Single person business is also a real business. Okay. तो यहां तक तो आपको मैं ये बैकग्राउंड देना चाह रहा था। इससे आगे आज की जो अपॉर्चुनिटी है हमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको, जैसे मैं पहले बता रहा था कि एक एंटरप्रेन्योर का कैरियर बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई मुलाजमत का कैरियर स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिशन से गुजरता है, स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, एक कदम के बाद दूसरा, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी। तो वो क्या सीढ़ियां हैं? आमतौर पे अगर कोई इंसान ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसके पास ऑलरेडी पैसों के ऊपर बहुत सारा एक्सेस है, लोगों के ऊपर बहुत सारा एक्सेस है, तो आमतौर पे वो एक बेसिक बिजनेस से, इनकम रिप्लेसमेंट से या कोई स्मॉल एंटरप्राइज से बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको माइक्रो एंटरप्राइज भी कहते हैं। वहां पर आकर फिर उसकी एक इनकम शुरू हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, अपना खुद का बॉस बन जाता है, अपना नेटवर्क बनाता है, थोड़े से पैसे बचाता है और फिर नेक्स्ट लेवल का बिजनेस लेके जाता है, जिसमें नेटवर्क बड़ा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप्स हों, एक रेपुटेशन बने इंसान की, और फिर उसके बाद वो तीसरे लेवल में जाता है अपने बड़े आइडिया के ऊपर, एक बड़े बिजनेस के ऊपर। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स है, जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हों, लेकिन ये जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन के एक स्टेप से दूसरे स्टेप इंसान कैसे जाता है। जाहिर है इंसान को मौके अल्लाह देता है, और ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इन स्टेप्स के थ्रू ना जाए और उसको ऐसा मौका मिल जाए। तो लेकिन मौके जो हैं उनके ऊपर आप प्लान नहीं कर सकते। प्लान हमेशा एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर होता है। प्लान का मतलब ये नहीं होता कि चीजें वैसी ही होंगी, बल्कि कहते हैं कि ज्यादातर प्लान जो हैं वो पहले दिन जब आप स्टार्ट करते हैं वो सब के सब बदल जाते हैं, लेकिन प्लानिंग आपको बताती है कि आपने क्या क्या चीजें किस किस टाइम के ऊपर एक्सपेक्ट करनी है। आज जो हम अपॉर्चुनिटीज आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनकी डिटेल मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि 4 अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टार्टअप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को या स्टार्टअप पाकिस्तान की फैमिली को हम आइडियाजिस की टीम ऑफर करना चाह रही है। ये हमारे पार्टनर्स के साथ हमने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है, और ये आप लोगों के लिए स्टार्टअप बिजनेसेस हैं जिसको आप कहें ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटीज। डिजिटल इवेंट्स मैनेजमेंट, लीडरशिप अकेडमी इन डिजिटल एज, डिजिटल रेस्टोरेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। मैं इन चारों को
आपको थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए. डिजिटल इवेंट्स मैनेजमेंट इट्स अ फ्रेंचाइज मॉडल जिसमें हर पार्टनर को एक टेरिटरी मिल जाएगी. इसकी रफली इन्वेस्टमेंट नहीं कोई 1.5 लाख रुपए के करीब है, बहुत ही कम उसके अंदर ये स्टार्ट हो सकती है. मंथली इनकम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर 10 इवेंट्स की तो तकरीबन 1 लाख रुपए, अगर 20 इवेंट्स की महीने में तो 2 लाख रुपए. कंपनी साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 लोगों के साथ. बहरहाल अगर बिजनेस बढ़ जाए तो लोग भी बढ़ाए जा सकते हैं. सर्विस जो है टर्न की डिजिटल इवेंट मैनेजमेंट है, यानी किसी की शादी हो रही है और उन्होंने अपनी उसकी डिजिटल इवेंट लाइव टेलीकास्ट करनी है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट करना है. सो इट कैन बी डन. या किसी ऑफिस की कोई इवेंट है जिसके अंदर ऑफिस के लोग मुख्तलिफ जगहों से उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, या किसी मस्जिद में खुतबा हो रहा है और जो मौलाना साहब हैं वो चाहते हैं कि उनका खुतबा लाइव नशर हो जाए. इस तरह की बेशुमार चीज़ें आपके सियासी लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनकी इवेंट्स हैं, उन्होंने उसको ऑनलाइन करना है. तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. टोटल हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं 20 लोगों को, ये 20 बिजनेसेस से स्टार्ट करना. और इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, लीड्स, मार्केटिंग मटेरियल और वो सपोर्ट डिजाइन की और सर्विसेज की जो एक छोटी कंपनी नहीं ऑफर कर सकती, वो सब आपको मिलेंगी. तो आप ऐसी सर्विस देने के काबिल होंगे जो आमतौर पे दूसरे लोग जो इंडिविजुअली इस काम को कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे आपके साथ कंप्लीट. तो दैट विल गिव यू कंपेटिटिव एडवांटेज. अच्छा, ये बिजनेस सारे जितने हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इससे लर्न क्या करेंगे, क्योंकि आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जहां पैसे बनाना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ अपनी लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है. तो इस बिजनेस को करने में आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे, स्पेशली जो सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग और आपकी अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स. ये चीजें आपको लर्न करने को मिलेंगी जो आपके नेक्स्ट बिजनेस के अंदर, अगर आपने फर्ज करें कि 1-1.5 साल बिजनेस करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो आपके काम आएंगी. उसके बाद नेक्स्ट है लीडरशिप एकेडमी. लीडरशिप एकेडमी इज बेसिकली ए स्कूल सिस्टम जो, जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त कोविड-19 के उसके अंदर जो है, एक सेकंड, सॉरी, मैं ये कोई मैसेज आप लोग मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग देख रहे हैं. ठीक. तो लीडरशिप एकेडमी इज ए स्कूल सिस्टम, अगेन फ्रेंचाइज विद एक्सक्लूसिव टेरिटरी. इसकी भी इन्वेस्टमेंट की नीड तकरीबन 1.5 लाख रुपए है. मंथली इनकम एक्सपेक्टेड 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए है. और इसके अंदर 1 से 3 लोग के करीब कंपनी का साइज हो सकता है. सर्विस जो ये ऑफर कर रही है, सब ब्लेंडेड स्कूल सिस्टम विद द फोकस ऑन एडवांस लीडरशिप स्किल. तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग जो आज कोविड-19 की वजह से बहुत शदीद चैलेंज का शिकार है, उसमें ये कि ये घर पे बैठ के आप डिजिटल स्कूल ज्वाइन करें और वीकली आपकी इन पर्सन एक्टिविटीज हों जिसमें आपके बच्चे इंगेज हों, जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे मिलें और चीज़ें सीखें. अगेन इसका टारगेट 20 क्या कहते हैं स्कूल्स हैं अभी इस वक्त. व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इट्स अ फुली फंक्शनल स्कूल सिस्टम जिसमें क्लासरूम और डिलीवरी सब चीज़ें शामिल हैं. आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स मौजूद हैं. वो सब सारा का सारा सिस्टम आपको अवेलेबल है. आपको पूरा एनुअल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स के हर क्लास के हर लेवल के बच्चों के लिए क्या क्या इवेंट्स होंगी, कब होंगी, वो सब मिलेगा. मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेगी. आप इससे क्या सीखेंगे? इवेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग. तो ये आपका लीडरशिप एकेडमी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. डिजिटल रेस्टोरेंट, so basically it's again a franchise with exclusive territory.
स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसकी भी. प्रोजेक्टेड मंथली इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए. कंपनी साइज 1 से 3. इट्स बेसिकली होम किचन विद अ यूनिक मेन्यू. टोटल ओपनिंग्स 50 हैं इसकी, जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद इन सिटीज के अंदर फोकस कर रहे हैं. जो आपको मिलेगा इस फ्रेंचाइज के अंदर या इस स्टार्टअप में, यूनिक रेसिपीज मिलेंगी, सेंट्रल किचन सपोर्ट मिलेगी, फ्रेश सप्लाईज, सेटअप फॉर डेली कंजम्पशन. आपको रोजाना की सब्जियां, सारी चीजें एक सेंट्रल उसके अंदर सिस्टम में अच्छी कीमत के ऊपर मिलेंगी. ट्रेनिंग और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग फॉर रेसिपीज इन मैनेजिंग द किचन, ये सारी चीजें उनके ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी. आप क्या लर्न करेंगे? रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सर्विस डिलीवरी. इसकी जो मार्केटिंग होगी वो सेंट्रल होगी, तो लिहाजा आपको मार्केटिंग करने की कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर जरूरत नहीं होगी. तो ये डिजिटल रेस्टोरेंट है. लास्ट जो फ्रेंचाइज है वो हम आइडियाजिस की तरफ से लेकर आ रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हमने स्टार्ट किया अभी पिछले महीने, वी आर गिविंग अगेन टेरिटरीज, और इन टेरिटरीज के अंदर बेसिकली ईच टेरिटरी इज ए यूनिवर्सिटी कैंपस, और उसके अंदर जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए महीना की पोटेंशियल इनकम है. जो सर्विस ऑफर की जा रही है वो ट्रेनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और बेसिकली व्हाट यू गेट इज फुली ट्रेनिंग डिलीवर की जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो वो आपने उसमें कुछ नहीं करना है, आपको मिली वो ट्रेनिंग, आप जिन भी लोगों को लेकर आएंगे उनको मिल जाएगी. एक्टिव ऑन कैंपस इवेंट्स, आपको उनका पूरा प्रोग्राम मिलेगा और मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा. एंड व्हाट यू विल लर्न, सेल्स एंड मार्केटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड यूनिक कैरियर्स इन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड होस्टिंग इवेंट्स. ये सारी चीजें आपकी लर्निंग के अंदर इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में हैं. लास्ट पार्ट इसका है कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है और इसका टाइमलाइन क्या है. तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट वीक हम ईच बिजनेस, जितने आज ये 4 बिजनेस हमने बताएं, इन बिजनेसेस को जो लीड कर रहे हैं वो लोग अगले हफ्ते आपको आधे आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देंगे. आप लोग इसके अंदर आएं, आप लोग उन प्रेजेंटेशंस को देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको इंटरेस्ट करती है, और आप अपनी एप्लीकेशन, एक नॉन रिफंडेबल 2,000 रुपए की इसकी फीस है, और ये इसलिए हमने सिर्फ रखी है ताकि सिर्फ सीरियस लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ें, और यहाँ पे ऐसे लोग ना आए जो सिर्फ टाइम ज़ाया करें. सो दिस इज द रीजन वाई ये 2,000 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी रखी गई है. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, और जो एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने पार्टनर ने, वो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. जहां तक फाइनेंसिस का ताल्लुक है, ईच बिजनेस रिक्वायर वेरी लिटिल फंडिंग. आपने देख लिया इसको. ऑल बिजनेसेस स्टार्टेड विद अ कैश फ्लो विद इन 90 डेज ऑफ स्टार्टिंग. तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई सालों लग जाएंगे बिजनेस को स्टार्ट करते हुए. वी आर डेवलपिंग मल्टीपल सोर्सेज फॉर फंडिंग. तो हम आपको फंडिंग की सोर्सेज तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल फैसिलिटेट. लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि सबको फाइनेंसेस मिलेगी. जाहिर सी बात है कि जब आप एप्लीकेशन देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की फाइनेंस हो, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम वाली, या हम अखवत फाउंडेशन से क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस तरह भी हमारी फंडिंग्स होंगी, वो हमारे हाथ में चेक लिखना नहीं है. तो जिसके हाथ में है चेक लिखना, वो उन्होंने लिखना है, आपने उनको एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा. तो ये फाइनेंसिस का है इसका. लेकिन मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों को इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा. तो ये थी टोटल आज की प्रेजेंटेशन. यहाँ पे मैं अपनी इसको स्टॉप करके आप लोगों के माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ, और फिर आप लोग अपने क्वेश्चन, जैसे आप रेगुलरली पूछते हैं, आप वैसे पूछ सकते हैं टाइप करके, और या बात करके भी आप पूछ सकते हैं. मैं सबको अनम्यूट. आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर सकते हैं सवाल करने के लिए, लेकिन कोशिश करें कि बस जब सवाल करें तो अनम्यूट करें और उसके बाद वापस म्यूट करें. जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल है. सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारा अभी करंटली जो आइडिया है ऑलरेडी,
وہ الگ ہے آئیڈیا اور یہ جو اپورچونیٹیز ہیں یہ الگ ہیں، تو ہم اس کو الگ سے اویل کر سکتے ہیں یا اسی آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو بالکل الگ سے اویل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹ جو اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر انوویشن ڈریون انٹرپرائز کے ایریا میں آتے ہوں گے۔ یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ٹریڈیشنل بزنسز میں بھی آ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان آئیڈیاز کو ڈراپ کر دیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس آئیڈیا کے اوپر زیادہ لمبے سے کام کرنا پڑے گا، then you can take this as a stepping stone۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کو اتنا ریونیو آنا شروع ہو گیا کہ آپ کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، and then you can pursue better the other idea if it is innovation driven۔ کیا آپ لوگوں کو اس دوران میں آواز صحیح نہیں آ رہی تھی میری؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ ڈالا ہوا میسج کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم اس میں ایک سے زیادہ اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے 4 بتایا، تو ہم 2 کو کر سکتے ہیں یا ہم ایک ہی اپرچونیٹی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریئلسٹکلی آپ ایک سے زیادہ بزنس ایک وقت میں اسٹارٹ نہیں کر سکتے، اٹس پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے۔ اچھی خاصی کمٹمنٹ چاہیے کہ ایک بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ دو بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ لہٰذا ہماری آپ کو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ایک بزنس پہ فوکس کریں، ایک سے اسٹارٹ کریں۔ جب چل نکلے اور آپ کے پاس ریونیو آنا شروع ہو جائے then you can make your decision۔ ماریا، آپ کے سوال کا جواب میں نے پہلے ابھی جیسے دیا کہ اگر آپ ایک آئیڈیا کے اوپر کام کر رہی ہیں، آپ بالکل اس کے اوپر کریں۔ اور یہ اچھا، اپنی مائکرو فون پلیز میوٹ کر دیجیے۔ تو آپ اپنے آئیڈیا پہ کام کریں بالکل۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو یا تو اپنے آئیڈیا میں لگ رہا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا، یا جن کے پاس ابھی آئیڈیا ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے فرسٹ کوہورٹ میں جنہوں نے اپنے آئیڈیا پر کام نہیں کیا ہے، ڈراپ کر دیا ہے، یا ان کے پاس جی۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ایک آئیڈیا پہ جیسے کام کرنا ہے، تو بعد میں کیا اسی آئیڈیا پہ کام کرنا ہوگا یا ہمارے پاس آپشن ہوگی کہ ہم اسے چینج کر سکیں؟ ہم نے یہ عمل سب کو بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی آئیڈیا کو جب چاہیں چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے اسی آئیڈیا کے اوپر کام کرنا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ گزر کے اپنے آئیڈیا کو ایویلویٹ کریں، اور اگر آپ کو کوئی دوسرا بہتر آئیڈیا سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کام کیجیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا آئیڈیا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بزنس کے اوپر بیسڈ کرتا ہے، تو کیا میں اس اپرچونیٹی کو اویل کر سکتا ہوں جو آپ نے بتایا ہے کہ اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے؟ دیکھیں، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر تو آپ کا آئیڈیا کسی ٹریڈیشنل بزنس کے ہی حوالے سے ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ کو اس کو پرسو کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا آئیڈیا جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ انوویشن ڈریون ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، آپ کو ظاہر سی بات ہے اچھی خاصی اسٹرگل کرنی پڑے گی، تو میری پریفرنس یہ ہوگی کہ آپ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک ایز این انٹرپرینور اپنی کیریئر کا ابتدا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بڑے آئیڈیا کی طرف جائیں۔ یہ میری ریکمنڈیشن ہے۔ جی
जी ये किसी ने लिखा है मेरा आइडिया मीडिया चैनल गुड हो रहेगा। बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा, आप अपनी आइडिया पे जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आप करें, और उसको जिस तरह इवैल्यूएट करना है उसके लिए हमने आपको सारे टूल्स प्रोवाइड किए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उन टूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने आइडियाज को देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम ट्रेनिंग से ये यहाँ पर नहीं कि अभी कोविड 19 की वजह से तो सारे लॉकडाउन में बैठे हैं, तो अगर मैं जो किचन वाले आपने जो बिजनेस आइडिया दिया था उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग कहाँ पे अरेंज होंगी? सेंट्रल इस्लामाबाद में कहीं पे? अच्छा, इससे जो किचन वाला है वो बेसिकली मल्टीपल सिटीज के अंदर होगा, तो हर सिटी के अंदर उसकी अपनी क्या कहते हैं अपना सेटअप होगा। तो जो 5 सिटीज हैं इसमें ये 6 मुझे याद नहीं है अभी, तो वो उन सिटीज के अंदर ही यकीनन ऑर्गेनाइज होगा। ओके सर। इससे और शेपर्ड के बारे में हमें कैसे इन्फो मिलेगी? क्योंकि ग्रुप में शेयर किया हुआ था और मुझे किसी शेपर्ड की तरफ से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, तो आप ऐसा है कि अगर आपके पास सपोर्ट का हमारा नंबर है ना व्हाट्सएप का, आप उस सपोर्ट के ऊपर अपना मैसेज डाल दीजिए कि मुझे शेपर्ड ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, और अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए उससे, तो वो आपको फौरन ही बता भी देंगे और इंशाल्लाह वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। थैंक यू सर। और कोई सवाल? अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए हैं। जमीला, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा ना 2-3 वीक से एक इशू आ रहा है कि वीक्स शो नहीं हो रहे। मैंने काफ़ी मेल्स भी की हैं और आज एक सर से बात भी हुई है, तो जो मैंने आइडिया सबमिट करवाया उस पर यानी कि वीक्स शो नहीं हो रहे, और वहाँ पर आइडिया भी शो नहीं हो रहा। पहले हो गया था, मैंने 10 वीक का जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया था। जब सेकेंड वीक में मैंने टास्क करने लगी तो वो शो नहीं हो रहा था। तो ऐसा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस और क्या कहते हैं बस ईमेल एड्रेस अपना जो है ना वो सपोर्ट वाले उसके ऊपर भेजिए, उसके साथ ये लिख दीजिए। मैं अभी इंशाल्लाह इस कॉल के बाद आई विल मेक श्योर कि आपको जवाब मिल जाए फौरन। ठीक है, आपके सपोर्ट का नंबर? वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल ये था आपसे कि शेपर्ड तो मैं असाइन हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मेंटर जो भी असाइन होना जो वो रहते हैं, और सर जब मेरी शेपर्ड से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आप आइडिया वगैरह हमसे शेयर ना करें, आइडिया जो डिटेल है वो आप हमसे मेंटर से शेयर कीजिएगा, जो शायद 10 जून तक असाइन होंगे मेरे ख्याल से। सर इसके हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा। और सर दूसरी बात ये है कि सर जो अगर मेरा जो आइडिया है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और सर मैं बड़ा पैशनेट हूँ उसके हवाले से मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस पर काफ़ी हद तक काम कर चुका हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन में कर चुका हूँ पहले ही। अब मैं उसको तो और एक्सटेंड करके और एक हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ। उस हिसाब से सर मैंने ये आइडिया दिया था। अब सर उसके लिए मेरे को फंडिंग भी चाहिए, और दूसरी बात ये क्योंकि सर वो फिजिकल वर्क है तो मुझे आना पड़ेगा फिजिकल वर्क में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब पैंडेमिक चल रहा है तो ये हो सकता है लेट हो जाए। तो सर इसके हवाले से बता दीजिए कि कब तक सिचुएशन, मतलब ये कब तक जो है स्टार्टअप के हवाले से काम हो सकता है इस पर? जी, तो देखें जो आपका पहला सवाल है और आपका जो आइडिया है दैट्स वेरी गुड। मेरे ख्याल में जो चैलेंज आपने बताया और जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में चैलेंजेस बताए उन सब से आप लोग रिलेट कर सकते होंगे। ये चैलेंज अपनी जगह के ऊपर बाकी रहेगा इन दोनों के टाइम, ठीक है। तो मेरा मशवरा, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट एक इनोवेशन या टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया के ऊपर चल रहे हैं और उनको उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे तक पहुंचाने के लिए पैसे चाहिए, उनको मेरा मशवरा ये होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई छोटा बिजनेस सोचें जिसको वो स्टार्ट कर सकें, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और फिर उसके साथ अपने बड़े ड्रीम को परस्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।
Sir, my idea is based on old product and new market. तो मुझे पता है valid है idea, but due to current situation मैं market analysis नहीं कर सकती, like customers के पास जाके बात नहीं कर सकती, you know. तो इससे इस पूरे process पे कुछ फर्क पड़ेगा? आप बिल्कुल देखें, जहाँ तक कि आप अपनी आइडिया को असेस कर रही हैं, मार्केट के बारे में जानना चाह रही हैं, उस जाने बगैर आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक रियल चैलेंज है जिसको हम सब लोग फेस कर रहे हैं। तो यकीनन मुश्किल तो है, लेकिन बगैर कस्टमर को जाने हुए अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो आपका रिस्क बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर पता नहीं है कि वाकई में कस्टमर जिस तरह आप सोच रहे हैं वो उसी तरह सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अभी जैसे ही मैं जो पहले सवाल किया गया था उसके जवाब में ये भी शामिल है कि मेंटर्स जो हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह अगले हफ्ते से असाइन हो जाएंगे, ठीक है। और हमने सब लोगों का जो आप लोगों का टाइम है उसमें 2 हफ्ते का इजाफा कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को मेंटर असाइन करने में हमने डिले कर दिया। तो हम इसके लिए जाहिर है हम अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे हालात हैं आप सबको पता है, तो इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे मेंटर मिलने के बाद, और आप अपने मेंटर के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर आपके पास आप कस्टमर्स को मिल नहीं सकते हैं फिजिकली, तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि आप उनको फोन पे इंटरव्यू कर लें, जूम कॉल्स कर लें, या कोई और तरीके से आप उनको इंगेज कर लें। मैं बात कर सकता हूँ थोड़ी सी? हेलो जी, मैं बात कर सकता हूँ? अम्बार जाफरी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। आप कैसे? मैं ये बच्चों के सवाल जवाब सुन रहा था, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इनको मेंटोर करने में अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो अगर कोई इंटरेस्ट हो तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। जी बिल्कुल अमर, आपका बेसिकली ऑलरेडी नाम मेरे ख्याल में मेंटर्स में लिखा हुआ है, तो आपको अगले हफ्ते कोई ना कोई बच्चे असाइन होंगे जिनको आप मेंटर करेंगे। चलिए बस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब दूसरे कुछ सवाल यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं टेक्स्ट में। हेलो, कमर्शियल बैंक भी बहुत बिजनेस करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी मीजान बैंक काजी अहमद में काम कर रहा हूँ। डियर सर, मेरे एरिया में कमर्शियल बैंक भी बहुत बिजनेस करेंगे। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक्स का बहुत क्या कहते हैं अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन अब कमर्शियल बैंक्स की थोड़ी जो स्टाइल है वो बदल रहा है। तो जैसे आपके पास इजी पैसा या जैज, इस टाइप की जो बैंकिंग है लोअर लेवल की, वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसको माइक्रो बैंक्स कहते हैं, या इस तरह की सिचुएशन। अच्छा जी, लास्ट में चाहता हूँ मीडिया का चैनल बना के यहाँ काम करूँ। आजकल मीडिया की सोसाइटी ही हर जगह पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मीडिया का चैनल बनाना एक अच्छा काम है, लेकिन मीडिया के चैनल को, डिजिटल मीडिया को डेवलप करना और उसको उस जगह पे पहुंचाना जहां पर उससे इतनी इनकम आपको आनी शुरू हो जाए कि जहां आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकें, उसको तकरीबन 1 साल से 2 साल का अरसा चाहिए। तो आप अपने जहन में रखें कि अगर आप एक डिजिटल मीडिया चैनल बनाने जा रहे हैं तो आपके पास इतना रनवे हो कि आप इसको जो है ना सपोर्ट कर सकें, नहीं तो आप जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे इतना अर्सा। अच्छा जी, मेरा बिजनेस आइडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ एप्लीकेशन के लिए? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई। जैसे मैंने आपसे कहा, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज जिसके ऊपर काम कर रहे हैं आप उन पर करते रहें, लेकिन ये जो हम आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये आपकी, जिसको आप कहें कि ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपके लिए आपका कैरियर एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा जी, सर, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड अवर आइडिया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी शुड फोकस ऑन इट और रादर दीज अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये सही जा रहा है सब, तो आप उसी पे काम करें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आइडिया ज़्यादा इनोवेशन ड्रिवन है और उसमें अभी आपको टाइम लगेगा, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सर, बैंक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे एरिया में लोग लैंडलॉर्ड ज़्यादा हैं। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया।
सर मेरा जो आइडिया है उसमें इन चीज़ों में से जो आपने डिस्कस किया है वो शामिल हैं, तो क्या मैं ज्वाइन करूं या मैं अपने आइडिया को कंटिन्यू करूं? अगर तो आप ये इसी तरह की किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होगा कि आप इसको ज्वाइन कर लें। यानी अगर आप जैसे फर्ज करें कि डिजिटल मीडिया इवेंट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आपकी एक लर्निंग भी हो जाएगी, आपको एक ग्राउंड रियलिटी भी पता चल जाएगी और कोई आपको पाबंद थोड़ी कर रहा है। कल को आप फिर अपना बड़ा काम करें, उससे बढ़ जाएं, आगे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया काइंडली टेल अस अबाउट मार्केट स्टडी, हाउ टू गेट मार्केट इनसाइट्स, एनी रिसोर्सेज अदर देन गूगल एज देयर इज इनसफिशिएंट डेटा अबाउट पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर डेटा मार्केट का इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि कस्टमर्स को डायरेक्ट इंटरव्यू करें आप, और वही आपको सबसे बेहतर इंसाइट दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा बाकी जितना भी डेटा है वो इतना रिलायबल नहीं है। हाउ कैन आई रीच टू द बोथ रूरल एंड अर्बन कस्टमर्स एंड मार्केट्स? ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है, डिपेंड करता है आपको इन मार्केट्स में क्यों रीच करना है। दूसरी बात यह कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट कर रहा होता है बिजनेस तो बहुत ज्यादा मार्केट को बढ़ाता नहीं है। जितना ज्यादा छोटी और फोकस मार्केट होगी उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेपर्ड एंड मेंटोर? बड़ा अच्छा सवाल है। शेपर्ड का काम है कि जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप कहीं अटक गए हैं, कहीं फंस गए हैं, तो वो आपको बता दे कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन शेपर्ड्स आपके आइडिया के बारे में आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, वो भी आप ही की तरह बस क्या कहते हैं अपना स्टूडेंट्स हैं, और वो खाली आपको गाइड करने के लिए और हेल्प करने के लिए हैं। जबकि मेंटोर का काम है आपको आइडिया के बारे में गाइड करना। आप आइडिया में अगर उससे रिलेटेड सवाल है तो वो आप अपने मेंटोर से करें। अच्छा जी, सर मेरा बिजनेस इनोवेशन ड्रिवन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर लाइक उबर एंड करीम। सर कैन यू प्लीज गाइड अस कि क्या हम वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आइडिया टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड या इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज के चैलेंजेस मैंने आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिए थे। अगर आप उन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल फोकस कीजिए, और अगर आप उन चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं हैं या आपको लगता है कि उसके अंदर टाइम लगेगा तो उसको स्लो। देखिए, एक हांडी आप जल्दी पका सकते हैं, एक हांडी आप आहिस्ता आहिस्ता पका सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पकने वाली हांडी का मजा कुछ और है, उसका टाइम लगेगा थोड़ा। तो अगर कोई हांडी आपने हल्की आंच के ऊपर पीछे चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं बैक बर्नर, तो वो बैक बर्नर पे रखी हुई है, तो आपने ये डिसीजन लेना है कि आप कितना तैयार हैं। अच्छा जी, सर शुड वी मेक नेक्स्ट 2 वीक स्टेप्स एज कंप्लीटेड? बिल्कुल, जितना आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे उतना अच्छा है। जो अभी आप लोग 5वें वीक के ऊपर होने चाहिए मेरे ख्याल से, या 6ठे वीक में आ गए आप लोग, तो यू आर अबाउट टू फिनिश, और अगर आप पीछे हैं तो यू शुड रिकवर फ्रॉम दैट। Can we start working on idea at a very small scale? Can we sell our product to already established businesses? Because I don't know about market as much. पहली बात ये कि हर कोशिश यही करें कि स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, तो दैट्स अ गुड अप्रोच। यस, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट टू एस्टेब्लिश्ड बिजनेस अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहें। सर माय आइडिया इज फॉर फैशन इंडस्ट्री, प्लीज असाइन मी अ मेंटर रिलेटेड टू फैशन, इंशाल्लाह। क्वेश्चन, डेट टू अप्लाई फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी? जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट संडे को हम इन चारों अपॉर्चुनिटीज की डिटेल आपके सामने, तो अम्मार साहब जो अभी आज आए हुए हैं, अम्मार जाफरी साहब, वो डिजिटल इवेंट्स के हवाले से प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह बाकी 3 अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने प्रेजेंट होंगी, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन दे सकेंगे। इफ वी चूज डिजिटल मार्केटिंग देन व्हाट वी हैव टू डू एंड फ्रॉम वी विल स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग। तो ये टाइमलाइन आपको इंशाल्लाह अगले संडे को मिल जाएगी, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन, सर आई वांट इन्वेस्टर, माय आइडिया इज इंटरनेट कंट्रोल्ड ऑटोनमस एरियल व्हीकल। आइडिया कंप्लीटेड है, वीक कंप्लीटेड होने के बाद प्रोवाइड होगा मुझे। मैं समझ रही हूँ कि आपने अपना जो काम है वो मुकम्मल कर लिया और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो देखें, ये तो सवाल जब तक कि आगे आप अपने आइडिया को लेके नहीं जाएंगे तब तक कि कोई भी नहीं बता सकता। मार्केट में डालेंगे आइडिया,
तो फिर ही पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं उसके बारे में. Sir, is there any step of pitching ideas in front of investors or supervisors? Yes. So, हमारा जो मॉडल है उस मॉडल के अंदर आपने अपना आइडिया पहले पॉलिश करना है. ये आइडिएशन का फेज है. इसके एंड के अंदर आपका जो मेंटोर है उसके साथ आपकी डिस्कशन होगी जिसमें आप उनको अपना आइडिया बताएंगे और फिर अगर आपका मेंटर जो है वो सेटिस्फाई होगा उससे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज के अंदर यकीनन पिच कर सकेंगे अपना आइडिया या फाइनेंसेस के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज के पास जा सकेंगे. सर शेपर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया, ये मैं नहीं बता सकता जब तक कि आप जो हमारी सपोर्ट का कि क्या कहते हैं अपना या तो ईमेल एड्रेस parksupport@ideages.com पे या जो व्हाट्सएप का सपोर्ट का नंबर है उसके ऊपर प्लीज मैसेज भेजिए. सर आई हैव ऑलरेडी एडेड आइडिया इन माय प्रोफाइल ऑफ आइडियाजिस पोर्टल. इज देयर एनी नीड फॉर ऐड मोर आइडिया एंड आई आल्सो वर्क ऑन सोशल? नो, अगर आप अपने एक आइडिया है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं आप उसी के ऊपर काम करें, कोई बात नहीं. अगर 2 आइडिया हैं तो 2 पे काम कर लें. लेकिन जब आप ने सबमिट किया है आइडिएशन के फेज में तो आप एक वक्त में एक ही आइडिया के ऊपर काम करें. बाकी प्रोग्राम से बाहर आप जितने आइडियाज पे चाहें काम करें. Is there any mentor related to tourism industry? Yes, there must be, and inshallah we will assign one. Can I get the re-recording after the meeting? I missed some part of it. वैसे तो हमने ये कहा था कि हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसको और इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. ठीक है जी. और तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में. Going question. I didn't apply for any government loan. Is it compulsory? No, it is not compulsory. Okay, whoever we search on TK Ideate profile, we could not get what we search for. मुझे नहीं पता कि आप किसको सर्च कर रहे थे वहां पर, so I don't know. अच्छा जी. और भी सवाल आ रहे हैं. ठीक है, एक सेकंड मैं वो भी जवाब दे देता हूँ आपको. Are we done with all? Yes, number of openings are limited. Absolutely. Recording की मैंने जवाब दे दिया आपको. If we create an app which can help in making money, however, in rural area there is no access of internet. How do we expand our idea? बिल्कुल एक चैलेंज है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, that you have to consider in your planning. ठीक है जी, मेरे ख्याल में हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए. अगर कोई रहता है तो माइक्रोफोन को अनम्यूट करके पूछ ले, नहीं तो फिर हम इसको खत्म कर दें. ओके जी, थैंक यू एवरीवन, रियली अप्रिशिएट. सर अच्छा जी, ये सवाल एक आ गया था. प्लीज कंफर्म इन विच वीक आर वी इन आइडियाजिस स्टेज. हम इस वक्त 5वें हफ्ते में होने चाहिए, लेकिन कि हम दो हफ्ते आपको एडिशनल दे दिए हैं तो यू हैव सम एक्स्ट्रा माइलेज. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर हम 5वें वीक में तो होने चाहिए, बट सेकेंड वीक का जो थर्ड स्टेज है इट इज अबाउट मेंटोर, तो हम लोग वहाँ स्टक हो गए. तो कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अनलॉक नहीं हो रहा आगे के स्टेप. जी, इसीलिए हमने आपको 2 एक्स्ट्रा हफ्ते दे दिए क्योंकि हमें पता है कि ये 2 हफ्ते हमारे ज़ाय हो गए. लेकिन टेक्निकली आई एम जस्ट सेइंग कि वी आर इन 5th वीक, लेकिन या वी आर 2 वीक्स. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई हैं उसको नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो है वो लिमिटेड है. अगर एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती हैं तो उनका क्या होगा? ठीक है, ये पहला स्टेज है. इस स्टेज के अंदर हमने जानबूझ के इनकी क्या कहते हैं जो नंबर्स हैं वो कम रखें. और लेकिन अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएंगी देन वी विल रिकंसीडर द
द सिचुएशन, उसके ऊपर ही फिर हम डिसाइड करेंगे। और अमजद अली साहब, मैं आपके उससे क्या कहते हैं जो फ्रस्ट्रेशन है उससे हमदर्दी रखता हूँ आपके साथ। यकीनन आपने एमबीए किया, ये सारी चीज़ की, अब आप कितना करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो अभी आपके सामने 4 हमने अपॉर्चुनिटीज रखी हैं ये बुरी नहीं है। आप फॉरन स्टार्ट करें और बहरहाल यहाँ जो पाकिस्तान में इसका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ही हम कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं बिजनेस के बारे में पढ़ा हुआ और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस के बारे में। ओके जी, सवालों के जवाब दे दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.